बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, सतगुरु की कृपा में ये सारी खुशियाँ निहित है। उनके चरणों में सब सुख समाया हुआ है। जो भी इनका आश्रय लेता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, वह निर्भय पद को प्राप्त करता है। गुरुवाणी में सतगुरु की दया की बढ़ाई इस प्रकार की गई है। भाव यही है कि सतगुरु की कृपा से सब झूठ कपट अविद्या व चतुराई का नाश होता है। तब श्रद्धा और विश्वास उपजता है। श्रद्धावान पुरुष के हृदय में ही ज्ञान टिकता है और सभी दुख तकलीफों व चिंताओं से छुटकारा मिलता है। सतगुरु की दया से ही हृदय पर भक्ति का रंग चढ़ता है और उसके चिकनाहट से सब दुख ऐसे काफूर हो जाते हैं जैसे कमल के पत्ते से पानी। जिसके ऊपर सतगुरु की कृपा हो जाए फिर उसे यम का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि यम और महाकाल भी सतगुरु के हुक्म के अधीन है। सतगुरु के कृपा पात्र का यम और महाकाल भी सतगुरु के हुक्म के अधीन है। सतगुरु का कृपा पात्र पर उसका कोई वश नहीं चल सकता। जिस पर सतगुरु दयाल हो उसका तन मन सुखी एवं निरोगी रहता है, क्योंकि सतगुरु स्वयं वैद्य बनकर अपने शिष्य का उपचार करते हैं और सभी व्याधियों का पल भर में मुक्त कर देते हैं। सतगुरु की दवा में सब विद्या सिद्धियाँ और नव सिद्धियाँ समाई हुई हैं, जो उनके कृपा पात्र सेवक को सहज में ही प्राप्त हो जाती है। जिस सेवक पर ऐसी कृपा हो जाती है वह झूठ से निकलकर सच में समा जाता है, अर्थात परमात्मा से एक रूप हो जाता है। बस सेवक को यही करना है कि वह मालिक के दिए हुए नाम का सिमरन जरूर किया करे। यदि सिमरन किया करेगा तो वह मालिक की कृपा मात्र का आश्रय जरूर पाएगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को एक गांव में जाकर उस गांव के सबसे महापापी व दुष्ट व्यक्ति को अपने पास लाने का आदेश दिया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान, मुझे कैसे पता चलेगा कि सबसे पापी व्यक्ति कौन है? भगवान ने कहा कि गांव में पहुंचते ही जिस प्रथम व्यक्ति से तुम्हारी भेंट हो उसे ही महापापी समझना और उसके बारे में भले ही गांव वालों से भी जानकारी ले लेना। आज्ञा पाकर युधिष्ठिर जी उस गांव की ओर बढ़े और जिस प्रथम व्यक्ति से उनकी भेंट हुई उसके हाथ में माला थी और मस्तक पर बड़ा सा तिलक लगा हुआ था। उन्होंने वहाँ के लोगों से उसके बारे में पूछा तो उन सब ने उसके बारे में यही कहा कि यह ढोंगी और पाखंडी है। ऊपर से वेशभूषा साधु वाली डाल रखी है, लेकिन यह महाकपटी सबसे धोखा करने वाला महापापी है। युधिष्ठिर जी उसे साथ लेकर भगवान के पास आए। भगवान के दर्शन पाते ही उसके संस्कारों ने जबरदस्त पलटा खाया और उसके अंतर्मन की समस्त मैल बन गई।
उसे प्रेम का रंग चढ़ गया। प्रेम विभोर हो आंसू बहाते हुए भगवान के चरणों में गिरकर वह क्षमा याचना करने लगा। भगवान उसे पश्चाताप करता देख उस पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर सचिनाम की दाद दे उसे वापस गांव भेज दिया। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को पुनः उस गांव में जाकर किसी पूर्ण महात्मा जी को लाने के लिए भेजा। युधिष्ठिर जी ने पूछने पर उन्होंने कहा कि गांव में प्रवेश करते ही जिस प्रथम व्यक्ति से आपकी भेंट हो उसे पूर्ण साधु जान हमारे पास लेकर आना। युधिष्ठिर जी जब गांव में पहुंचे तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि उनकी भेंट उसी व्यक्ति से हुई जो सबसे बड़ा पापी था। वह हैरत में पड़ गया। लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कल से इसके स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। यह वदनीयत से निकियत से इंसान बन गया। इसके हृदय में अवगुणों की जगह सद्गुणों का वास हो गया है और इसका मन पूर्णतः पाक पवित्र हो गया है। अब यह पापी से धर्मात्मा बन गया है। युधिष्ठिर जी जान गए कि यह सब भगवान की अनंत कृपा का फल है, जो इन्होंने इस दुराचारी को एक महान संत बना दिया। प्रभु की शरण में आ जाने से वह उनकी असीम कृपा द्वारा जीव का कल्याण हो जाना निश्चित है। गुरुवाणी में वर्णन आया है, संत कृपा ले जे करे नानक संत सगी निदुख भी तरे। दूसरे विकारों वाले मनुष्य का पार हो जाना आसान है, पर निंदक का पार होना अत्यधिक कठिन है। सुखमनी साहिब में वहाँ पुरुष फरमाते हैं, संत कृपा से निंदक भी सहजे ही भव से पार हो जाता है। माया जीव को पल पल भरमाती है, भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। जो आलस्य को त्याग कर गुरु शब्द का सहारा लेकर मार्ग में आने वाली रुकावटों से बचकर रूहानी मार्ग की ओर अग्रसर होता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाने में समर्थ होता है। कोई भी सेवक भक्ति की चरम अवस्था को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसका आत्मबल और दृढ़ निश्चय अव्वल दर्जे का हो। सेवक के जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ वह दुख क्यों न आ जाए, परंतु उसका निश्चय नहीं डगमगाना चाहिए। वे उन दुखों को भी मालिक की मौज मानकर हंसते हुए यह सह जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य तो केवल मालिक की प्रसन्नता को पाना है, जिसमें शाश्वत सुख समाया हुआ है। परम संत श्री कबीर साहिब जी, संत रविदास जी, मीराबाई जी जैसे संतों की वाणियाँ वह जीवन चरित्र पढ़कर मन में नवीन उत्साह पैदा होता है, दिल आनंद से सराबोर हो जाता है। इन सब ने सांसारिक दुख तकलीफ़ों को तार की दात समझकर सिर माथे पर रखा और बेपरवाह होकर कदम आगे बढ़ाते चले गए। प्रभु ने भी उन्हें अपनी कृपा का सहारा देकर उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया। मालिक की दरगाह में वही सम्मान पाते हैं जो दुनियावी सुखों को क्षणभंगुर जानकर उन्हें चित्त में स्थान नहीं देते, बल्कि दृढ़ निष्ठा धरकर सत्य की राह को ही अपनाते हैं।
फिर चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। भक्त भी होते हैं जो अपने सद्गुरु की हर पल उनके दिए हुए नाम का सिमरण किया करते हैं। करना भी चाहिए। जो सेवक सद्गुरु के दिए हुए नाम का बार बार हर पल नाम का ध्यान रखते हैं, सद्गुरु भी उनको हर समय वहीं पा जाते हैं गुरुमुखो।